सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो तुम सारे ठीक होंगे। ट्रेडिंग सीखनी है बट कोई सिखा नहीं रहा। आई एम हेयर, डोंट जज मी विद माई बैकग्राउंड और माई स्टाइल। मैं ऐसा ही हूँ। मैं भी तुम्हारे जैसे सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। सो आ जाओ, सीधा स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। बातें बाद में होती रहेंगी। सो ये जो ऊपर लिखा है बॉस एंड जॉर्ज, ये तो मैं आगे समझाता हूँ। जो जिनको ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं आती है उनके लिए ये है। इट्स वेरी बेसिक थिंग जो कि तुम लोगों को आनी चाहिए। वेरी वेरी बेसिक थिंग। सो आज हम पहले लेक्चर के अंदर बात करने चाहते हैं बॉस जॉर्ज के बारे में। सो जैसे आपको स्क्रीन दिख रही होगी, लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो ऐसे हमारा चार्ट जाता है, राइट? ऐसे हमारा चार्ट जाता है। whenever we see our chart goes like this। जब भी देख लो ऊपर से नीचे जैसे भी, however हमारा चार्ट ऐसे ही वो करता है। एंड ये जो चीज़ होती है, ये जो एरियाज होते हैं, राइट हेयर, राइट हेयर, राइट हेयर, सॉरी लाइन सीधी चाहिए थी बट इट्स ओके। सो ये जो होते हैं, ये आप देख सकते हो ऐसे ट्रेंड में हमेशा हमारे चार्ट जाते हैं ऐसे। ओके, ऐसे जाते हैं। और ये जो चीज़ें होती हैं, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, फिर ऊपर कंटिन्यू। सो जो ये होता है, दिस इज अपर ट्रेल में जो अपर ट्रेंड होता है, जैसे अप ट्रेंड होता है, इसको हम कहते हैं हायर हाइज, एच एच। और ये वाली जो चीज़ होती है, दिस इज कॉल्ड हायर लो। जब ऊपर के ट्रेंड जाता है दैट्स हायर। और अगर यही सेम चीज़ हम नीचे के ट्रेंड में देखें, ये वाली दिस इज, फिर इसमें ये होगा लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ओके, यही कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सॉरी फॉर नॉइज़ जो बाहर से आएगी, बिकॉज रेनी है, बहुत विंडी है ऑस्ट्रेलिया में। सो आपको मैं पहले बता देता हूँ। सो आपको ये चीज़ पता लग गई होगी क्या है। दिस इज अप ट्रेंड में हायर हाई, हायर लो। ओके, ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। सो मेरे ऊपर फोकस ना करते हुए हम चार्ट के ऊपर फोकस करेंगे। मेरी लिविंग बहुत सिंपल है। आपको मैं पे आउट्स एंड सब कुछ करके दिखाऊंगा विद स्ट्रेटजीज। पूरा लेक्चर बस देखते जाओ, तुम्हारी लाइफ चेंज कर दूंगा सिर्फ 10 लेक्चर्स के अंदर। ऐसी ऐसी चीज़ें, ये तो बहुत बेसिक है जो भी मैं सिखा रहा हूँ। बट आगे देखो क्या होता है। तुम कहोगे भाई ये बंदा मिला है ना। सो जिनको तो ट्रेडिंग नहीं आती भाई, उनके लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। तुम लोगों को भी ये चीज़ बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसके बिना ट्रेड मत करना। सो आगे बढ़ते हैं। सो जो अब आप देख सकते हो, ये जो हायर हाई हायर लो है, अब इसके अंदर ये जो आप देख सकते हो लास्ट हायर हाई है, लास्ट हायर लो। ओके, ये जो हायर लो है। ओके, जब हमारा ये प्रीवियस हायर हाई ब्रेक होता है और एक न्यू हायर हाई बनाता है, यहाँ पर न्यू हायर हाई। ओके, सो जब ये ब्रेक होता है तब वो होता है बॉस। व्हाट इज बॉस? बॉस क्या होता है? बॉस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आप इसके वर्ड में ही है मीनिंग, ब्रेक, सॉरी फॉर हैंड राइटिंग, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सॉरी, हैंड राइटिंग मेरी खराब है बहुत। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है कि तुम्हारा ट्रेंड कंटिन्यू है। अब कंटिन्यू इन द सेंस, जैसे आप यहाँ पर सोचो, मैं बाइंग देख रहा था टिल नाउ, यहाँ पर बाइंग है। सो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मुझे कंफर्मेशन हो गई। ये आपको एक चीज़ मेन बताऊंगा जो कोई भी नहीं अभी तक बताया है, ना मुझे किसी ने पढ़ाया है, ना मैंने किसी की यूट्यूब वीडियो में देखा है, कि जो हमारा ये होता है हायर बॉस होता है, ये कंफर्म कैसे होता है, लोअर लो कंफर्म कैसे होता है, कहाँ से टैप होगा, कौन कौन से जोन होते हैं, कौन सा स्नाइपर एंट्री है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा A to Z। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये कोर्स हमारे लिए लवली होगा भाई। सो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। दिस इज बॉस। बॉस मीन्स यहाँ पर बॉस कंफर्म हुआ, सो आई कैन लुक फॉर बाइंग, मतलब बाइंग ट्रेंड कंटिन्यू होगा ही होगा। दैट्स अ बाइंग रैली कंटिन्यूड। अब यहाँ पर तुम्हें मैं थोड़ा सा चार्ट क्लियर करके मैं बता देता हूँ व्हाट आई मीन बाय दिस। वेट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इस वीडियो के अंदर कोई भी कट्स नहीं होंगे, सो जो भी है तुम्हारे सामने ही होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा ऊपर की ओर ट्रेंड जाता है। और
जब ऐसे ट्रेंड होता है। अब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ चॉच क्या होता है। चॉच, व्हाट डू यू मीन बाय चॉच? सो हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। बट बट यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, ये आ गया नीचे, नीचे आ गया। अब यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए था, यहाँ पर ऊपर जाना चाहिए था, यहाँ पर फिर हो जाता बॉस कन्फर्म, मीन्स बाइंग ट्रेंड ऊपर है, ऊपर जाएगा। ओके, बट यहाँ पर ऊपर नहीं गई मार्केट, यहाँ पर नीचे आ गई। सो दिस इज कॉल्ड चॉच। ये देख रहे हो चॉच। व्हाट डू यू मीन बाय चॉच? चॉच क्या होता है? चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर जैसे अभी बाइंग थी, अब सेलिंग आएगी। ये डबल चॉच भी होता है बट दैट्स वेरी रेयर। मैं बताऊंगा क्यों होता है, क्या ये मैनिपुलेशन कैसे करते हैं एसएमसी प्लेयर्स। क्योंकि हमें रिटेल ट्रेडर्स, हमें छोटे ट्रेडर्स, हमारे पास इतना कैपिटल नहीं है। जो होते हैं बिग प्लेयर्स, एसएमसी प्लेयर्स, वो तुम्हारे माइंड के साथ खेलते हैं क्योंकि उन्होंने एंट्रीज बनानी होती है। सो हम एसएमसी प्लेयर के हिसाब से सोचेंगे, कभी भी रिटेल ट्रेडर के हिसाब से नहीं सोचेंगे। सो लेट मी गो थोड़ा सा आगे। अब अच्छे से मैं बताता हूँ। अब जैसे आपको ये पता लग गया होगा, सो यहाँ पर बॉस हुआ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी ऐसे मैनिपुलेशन, नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, राइट, फिर ऐसे एंड फिर ऐसे। ओके, सो यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये हमारी हो गई चॉच। अब यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यू हुआ। अब यहाँ से देख सकते हो, अब यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यू होंगे हमारे, जो भी होंगे यहाँ से होंगे नीचे की तरफ, सॉरी। अब या अब जो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होंगे ये हमारे सारे के सारे नीचे की तरफ कंटिन्यू होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब हमें पता चलना चाहिए कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर होने शुरू हो गए। सो ऐसे हमें पता लगता है जब तक बॉस होगा तब तक आपका ट्रेंड सेम उसी डायरेक्शन में चलेगा, बॉस के मतलब सेम डायरेक्शन। चॉच हुआ, देन इट मीन्स चेंज ऑफ करेक्टर, आपका जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा। आ जाओ अब मैं तुम्हें चार्ट पे समझाता हूँ व्हाट आई मेंट, कैसे एंड लाइक आ जाओ सिंपली। सो या जैसे आप चार्ट पे देख सकते हो, ये मैंने रफली ड्रॉ किया है छोटे टाइम फ्रेम पे। सो बिगर टाइम फ्रेम पे आया हूँ, लाइक आप देख सकते हो 1 मिनट में इसमें समझाने लगा हूँ, ठीक है। जस्ट रफली आपको रिफ्लेक्ट कर देता हूँ क्या है इसके अंदर मतलब। सो आ जाओ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये है, दिस इज व्हाट वी कॉल, वेट लेट मी चेंज द कलर, ओके दैट्स परफेक्ट, यस, सॉरी, या। सो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हमारा हुआ बॉस, ओके, यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ, ओके। अब नीचे की तरफ ट्रेंड कंटिन्यू होता रहा अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर हमें मिला CHOCH, चॉच। चॉच का मतलब है कि ये जो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हमें दिख रहा है, यहाँ पर हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, देख सकते हो। यहाँ पर हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, यहाँ पर होने के बाद साथ में ही हमारा ट्रेंड हो चुका है अप ट्रेंड, देख सकते हो। यहाँ पर जहाँ पे मैं सेलिंग देख रहा था, मैं सेलिंग देख रहा था यहाँ पर, अब उसकी जगह आई विल लुक फॉर बाइंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें क्लियरली सिग्नल मिल चुका है कि चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, एसएमसी प्लेयर्स हैज़ बीन एंटर्ड। सो यहाँ से आप बाइंग कंटिन्यू देख सकते हो। सो उसके बाद आपको यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रही है, ये हम नेक्स्ट कंसेप्ट में करेंगे। सो ये था हमारा बॉस एंड चॉच, बहुत ईजी वर्डिंग्स में जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। सो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बेसिक है एंड टू बी ऑनेस्ट ये तुम्हें आनी चाहिए। अब हम बात करने जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की जो इसके साथ ही आता है, एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक। सो हम आज इस टॉपिक के अंदर एफवीजी कवर करेंगे क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा सा एडवांस आ जाता है। सो उसके साथ ही हम ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक विद मैनी थ्री टाइप्स ऑफ फिबोनाची में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर, नेक्स्ट आप कह सकते हो वीडियो के अंदर जो कि आने वाली है। सो उसको मत देखना, टोटल 10 वीडियोस आएंगी, मे बी जल्दी अपलोड कर दूंगा, अगर सपोर्ट मिला तो फॉर श्योर हफ्ते के अंदर ही आ जाएंगी। सो ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये तुम्हें बिल्कुल ही वर्क करनी है, तुम खुद घर पे प्रैक्टिस करो कैसे हैं आगे इन डिटेल। सो मैं तुम्हें रोड मैप दे देता हूँ। मेरा रोड मैप क्या है, आज हम करेंगे नॉर्मल वेरी बेसिक थिंग्स, ओके। उसके बाद हम आएंगे एडवांस पे,
और उसके बाद आएंगे हम ब्रीफ पे। ब्रीफ ब्रीफ का मतलब है ये जो मैंने बॉस जॉर्ज समझाया तुम्हें, ठीक है, ये बिल्कुल ही ब्रीफ में कि हमें पता लगता है बॉस कब हुआ है, जॉर्ज कब हुआ है, क्या कंफर्मेशन है कि बॉस हुआ है नहीं हुआ है, उसके बाद कौन सी कैंडल बनेगी। मैं हूँ ना भाई, मैं समझाऊंगा तुम्हें ए टू जेड सब कुछ समझाऊंगा। बस साथ में रहना भाई, तुम साथ में रहना मेरे। सो आ जाओ हम नेक्स्ट बात करते हैं एफवीजी। व्हाट्स एफवीजी? तो आ जाओ हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं फेयर वैल्यू गैप। सो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? जब एसएमसी प्लेयर्स के ऑर्डर्स थोड़ी सी रह जाते हैं और उन्होंने फिल करने होते हैं, नॉट दैट मच बिग क्वांटिटी बट थोड़ी सी क्वांटिटी जो उनकी पेंडिंग रहती है उसको फिल करने के लिए दे कम देयर एंड दैट्स कॉल्ड एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, जो कि आपके एसएल बहुत खाएगी अगर आपको नहीं पता हुआ तो। तुम लोग ले लोगे बाइंग और वो आके एफवीजी ले लेगी और तुम्हारी छुट्टी। सो आ जाओ एफ समझते हैं ये एफ होता क्या है। आ जाओ, बहुत ईजी स्टेप्स में समझाने लगा हूँ, पढ़ लेना थोड़ा सा, ब्रीफ में आने लगी है वीडियो, देख लेना। सो आप 3 कैंडल्स देखते हो, एक कैंडल बनी है, दूसरी बनी है, तीसरी बनी है। सो इन 3 कैंडल्स के अंदर कभी आप देखो तो यहाँ पर, रुक जाओ, तो कभी यहाँ पर बीच में विक्स टच नहीं होती हैं, कभी यहाँ पर विक्स टच नहीं होती हैं। दैट्स कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप। जब अगर तो ये विक्स ऐसे होती देन देयर इज नो फेयर वैल्यू गैप, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, बट इधर नहीं हो रही है मीन्स देयर इज अ फेयर वैल्यू गैप। एंड आपको इसका ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर मार्केट इसको वापस लेने आएगी एंड वापस लेके ही जाएगी। अब कई बार क्या होता है, ये देखो सेलिंग में भी यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट आई, मार्केट ने लेके चली गई नीचे की ट्रेंड के। अब यहाँ पर 2 एफवीजी हैं, ठीक है, अब यहाँ पर 2 एफवीजी हैं। कईयों के क्वेश्चन में आता भाई एक ट्रेंड के अंदर, रुको अच्छे से बताता हूँ, एक ट्रेंड के अंदर भाई, रुको ऐसे नहीं ब्रीफ में ये देखो, हाँ इधर एक एफवीजी है, इधर एक एफवीजी, इधर एक एफवीजी, इधर एक एफवीजी, इधर एक एफवीजी, 5 एफवीजी बन गए एक अप ट्रेंड में, ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लो। तो अब एक रैली के अंदर 5 एफवीजी हैं। अब तुम्हें नहीं पता कौन सा लेगी कौन सा नहीं लेगी, ये वैसे मैं आगे बताना चाहता था बट अभी थोड़ा सा बेसिक से एडवांस हो जाते हैं। सो पहली बात, या तो वो साथ में एफवीजी लेके जाएगा, अगर तो नहीं गया ये बीच वाले हमेशा छोड़ दो। देयर्स नो पॉइंट कि आप बीच वाले एफवीजी को ही टारगेट करोगे, कभी नहीं। फर्स्ट एंड लास्ट विल बी हिज एम। अगर यहाँ से उसके एसल पूरे नहीं हुए देन इट्स कमिंग बैक एंड ऊपर। समझे मेरी बात? नहीं समझे? फिर से समझाता हूँ अच्छे से ब्रीफ में। तो देखो ये एक पूरा ट्रेंड है, एक एफ इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। अब मार्केट कई बार क्या होता है, वो ऐसे जैसे कैंडल्स बनी है, रुको दिखाता हूँ, ऐसे कैंडल बनी है, नीचे का ट्रेंड है, ठीक है, डाउन ट्रेंड है एंड ओके या यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एफ है, बट जो नेक्स्ट कैंडल होती है ना, नेक्स्ट कैंडल होती है वो ना बिल्कुल माइनर सा टच कर देती है, माइनर सा टच कर देती है और वो एफ पूरा हो जाता है और तुम लोग नोटिस नहीं करते, तुम्हें लगता है एफ नहीं हुआ। अगर मिनिमम सा भी लाइक ऐसे एफ ना बिल्कुल हल्का सा टैप हो गया ना, हल्का सा भी, एक सा भी, तो एफ कंप्लीट है, वो एफ नहीं होगा, देन भूल जाओगे एफ था कोई। समझे मेरी बात? ये आपको मैं चार्ट में समझाऊंगा। तो आ जाओ बैक टू बेसिक, कहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हाँ ब्रीफ में समझाता हूँ कैसे। ये एक पॉइंट था, याद रखना, कॉपी में लिख लो। सो यहाँ पर हमारे 5 एफ हैं, जहाँ तो वो पहले को लेके ट्रेंड कंटिन्यू कर देगा, अगर तो एफ फर्स्ट वाला नहीं हुआ एंड यहाँ पर रिजेक्शन आ रही है और यहाँ से नीचे और जा रहा है, तो भाई जो लास्ट वाला एफ ये रिस्पेक्ट होगा, यहाँ से आप ट्रेड एंटर ले सकते हो फिर ऊपर की तरफ। बट अब यहाँ पर एफ ही सिर्फ आपका मॉड्यूल नहीं है, सिर्फ एफ आपका मॉड्यूल नहीं है, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा ऑर्डर ब्लॉक भी। अब ऑर्डर ब्लॉक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी आपको मैं चार्ट पे समझाता हूँ, चार्ट पे आपको इजीली समझाएगा क्या बोल रहा था मैं। आ जाओ चार्ट पे चलते हैं। सो बड़ी परफेक्ट एग्जांपल मिली है मुझे, आ जाओ मैं दिखाता हूँ। सो यहाँ पर पूरे एक चार्ट में जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो
ये रहा एफ ओके, ये पूरा एफ है, पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा एफ आपने देखा यहाँ पर ऊपर आया, एफ नहीं लिया, रुक जाओ मुझे ड्रॉ वाला चूज़ करने दो। Where is that bro? Where is that bro? ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एफ इसने नहीं लिया, नहीं एक्सेप्ट हुआ। अब उसके बाद आ जाओ यहाँ पर फिर आया। अब तुम लोगों को लगा होगा हाँ एफ यहाँ पर हो गया, नहीं, अब यहाँ पर भी नहीं हुआ। ओके, अब अब बिना एफ लिए वो बिना आगे नहीं गया। ओके, अब देख सकते हो एफ लेने के बाद उसने ये स्ट्रक्चर क्लिक, वो उसके बिना कहीं जा ही नहीं सकता। उसके बाद ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया उसने, ये वाला जहाँ पे 3 बार रिजेक्शन आई है उसको, ठीक है। उसके बाद रैली देखो कितनी कांस्टेंट आई है, और उसके बाद हमारा ट्रेंड चेंज हो गया। रुक जाओ, सो उसके बाद हमारा ट्रेंड चेंज हो गया। देखो यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर ये जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है इसको एक्सेप्ट किया एंड बूम, ठीक है। अब देखो एफ के बिना वो उसने मोमेंटम नहीं दिया। अब तुम लोगों को होगा यहाँ पर एफ होगा, यहाँ पर एफ होगा, यहाँ पर कई लोग देखो, कई लोग यहाँ पर सोचेंगे एफ हो गया क्योंकि ये वाला एफ है, ये भी एक एफ है, बट नहीं, ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि इसके पहले ये भी था और इसको इसने रिजेक्ट कर दिया। ये वाली कैंडल जो देख रहे हो, ये वाली इसने रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद ऊपर लास्ट यही बचता। मैंने बोला था बीच वाले सारे छोड़ दो, ये एक बीच वाला था, इसको नहीं एक्सेप्ट लाइक यार रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर तुम लोगों को लगा होगा भाई इसको टैप कर दिया नीचे जाएगा, गया। फिर ऊपर आगे तुम्हारे एस एल है क्योंकि तुम लोग एस एल ट्रैक करोगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अगेन तुम लोगों को री एंट्री दी, ठीक है, तुम लोगों को री एंट्री दी एंड तुम लोगों ने जब री एंट्री ली तो उसने री एंट्री ही खानी थी तुम्हारी, एंड ऑफ कोर्स ही डिड दैट, तुम्हारी री एंट्री खा ली उसने। एंड यहाँ पर मेरे जैसे प्लेयर्स एसएमसी जो भी मेन प्लेयर्स होंगे वो यहाँ पर एंट्री बनाएंगे क्योंकि तुम लोगों के एसएल ही यहाँ पर थे, तुम लोगों के एसएल खाने थे, तभी तुम्हें एंट्रीज बनवा रहा था कि हमें सेलिंग जा रहा हो। फिर आए हो री एंट्री लेने की तुम सेलिंग ले लो, तुम लोग उसी सेलिंग को फॉलो करोगे कि हाँ भाई री एंट्री मिली है, ले लो ले लो ले लो, और फिर तुम्हारे एसएल एक साथ ही खाता, तुम्हारे टीपी पूरे नहीं होते। अब जैसे मैंने री एंट्री ली यहाँ से, ओके एग्जांपल देते हैं, रुक जाओ मुझे क्लियर करने दो थोड़ा सा। तो अब देखो तुमने देखा यहाँ पर भाई मिली है, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स जो नए आते हैं वो क्या करते हैं यहाँ से सेलिंग ले लेते हैं, उनको सेलिंग दिखती है, ठीक है, वो टीपी बढ़ाते हैं। टीपी उनका हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लंबे लंबे टीपी रखते हो ना तुम, यहाँ पर टीपी नहीं टच हुआ, तुम्हें लगा वो ऊपर जाएगी, रीटच दिया, फिर से एंट्री बनाई, तुमने फिर से एंट्री बनाई कि वाह यहाँ पर री एंट्री हुई है, लेता हूँ। तुम लोगों के टीपी थे यहाँ पर इस पर ही, ठीक है, टीपी जितना मर्जी कर लो क्योंकि मुझे पता है 1:4 तो तुम रखते हैं नॉर्मली सारे। यहाँ पर फिर से एंट्री तुम लोगों ने बनाई कि हाँ भाई मैं एंट्री लूँगा। अब यहाँ पर इसने दी कंसोलिडेशन की, हाँ भाई ये बड़ा मूव आने लगा, ठीक है, और यहाँ पर पिछले वालों के भी असल थे, इसके भी असल थे, इसके भी असल है। अब एसएमसी प्लेयर्स जैसे हम ट्रेड, मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें ट्रेड करना, ठीक है, इन्होंने क्या किया, लिए एसएल सबके, फिर दिया असली मूव, तुम्हारे टीपी हुए टैप और फिर गया ऊपर, क्योंकि यहाँ पर टीपी ही एक्सपेक्टेड था क्योंकि ये जो ब्लॉक होता है, ये ब्लॉक, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला, ये था एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से टैप हो गए ऊपर जाना, सो मस्त था। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं तुम्हें बहुत बेसिकली जो नॉर्मली मैं ट्रेड करता हूँ मैं वो लैंग्वेज में समझाना की कोशिश कर रहा था। अगर नहीं समझ आई तो मुझे आप मैसेज कर देना, मैं आपको ब्रीफ बिल्कुल ए टू जेड बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो में एक्सपीरियंस नहीं हूँ, सो जैसे भी कर सकता हूँ आई एम डूइंग माई बेस्ट, आई नीड सपोर्ट कि मैं तुम लोगों को एज टीच कर सकूँ, बट इट्स ओके, लेट्स बिगिन दिस कम्युनिटी टू बिग। सो मैं तुम सबको प्रॉफिटेबल बनाना चाहता हूँ, आई डोंट नीड मनी, किसी के नहीं कुछ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सो तुम लोगों को मैं पढ़ाऊँगा, दैट्स इट, आई वांट, जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं तुम लोगों को सारी बांट दूंगा। सो ये कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक थे, 3 कॉन्सेप्ट समझाए हैं, 20 मिनट 25 मिनट की है, जो भी है ध्यान से समझना।
अच्छे तरीके से। 10 वीडियोज़ आएँगी, 10 से 12, तो उसके अंदर ए टू ज़ेड सब कुछ समझाऊँगा। आज तो बहुत बेसिक था, कल थोड़ा एडवांस करेंगे। सो कॉपी पेन लेके बैठना, एक-एक चीज़ नोटिस करना, नोट करना, क्या कह रहा हूँ, क्या नहीं। बस 10 दिन दे दो, प्रॉफ़िटेबल मैं बनाऊँगा। 10 वीडियोज़ देख लो, बस, ठीक है? मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे देता हूँ, आज ही बनाऊँगा सब कुछ, क्योंकि मैंने कुछ नहीं बनाया, आई डोंट नीड एनीथिंग। टेलीग्राम ग्रुप दे देता हूँ, जो व्हाट्सएप जो भी आपको चाहिए, वो दे देता हूँ। एंड यू गाइज़ जस्ट जॉइन देयर। मेरे से जो क्वेश्चन्स होंगे पर्सनली पूछ सकते हो। एंड जीमेल में मेंशन कर देता हूँ, यू कैन आस्क देयर। जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी, आई एम देयर। एंड मिलते हैं कल की वीडियो में। सो टेक केयर।